देखिए पिछले क्लास में 7वां नंबर बताए थे, अब 8 के पहला नंबर। 8 में भी वही बात है, साबित करें। साबित करना क्या है, साइन 2x + 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू कॉस बोल रहे इंटू साइन 4x, इतना प्रूफ करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे शुरू वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा साइन 2x, एकदम सही है। अंतिम वाला टर्म दिखाई दे रहा होगा साइन 6x, एकदम सही है। लेकिन बीच वाला जो टर्म है ना, यहाँ पर ये 2 बार है और इसी को हम तोड़ेंगे, मतलब संभल कर लिखेंगे साइन 2x और इसको लिखेंगे साइन 4x और प्लस में फिर से लिखेंगे साइन 4x और प्लस साइन 6x। अभी दोनों को एक साथ रखो और इन दोनों को एक साथ रखो, बस ऐसे ही लेके चलना है। जैसे साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूला, तो 2 साइन c प्लस d/2 साइन c प्लस d/2 यानी कि 2x प्लस 4x बटा 2 इंटू कॉस c माइनस d। तो 2 में से 4 घटे या 4 में से 2 घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2x माइनस 4x। अगर माइंड में ऐसा ख्याल भी आता है ना कि माइनस में आएगा घट के सर, तो कॉस में मान लो कि 2 में से 4 आप सोच भी रहे हैं, घट गया सर, 2 में से 4 घट गया तो माइनस में आएगा। लेकिन माइनस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ कॉस का घरे होता है तो प्लस हो गया, प्लस इधर समझो साइन c प्लस साइन डी देकर फिर से फॉर्मूला हो गया 2 साइन c प्लस d/2 2 साइन c यानी 4x प्लस 6x/2 इंटू कॉस c माइनस डी यानी कि 4x माइनस 6x/2। यहाँ से समझे तो 2 साइन, एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2 साइन 2x 4x मतलब दोनों को जोड़ दिए तो 6, लेकिन बटा में 2 है इसलिए सिर्फ 3x लिखाएगा। यहाँ से cos 2x में से 4x गया तो घट के 2x आया होगा माइनस में, लेकिन बटा में 2 है इसलिए सिर्फ x, प्लस में 2 साइन 4 और 6 दोनों को जोड़ दो तो 10 होगा, लेकिन 2 से जो भागा हो गया उसके वजह से साइन 5x हो जाएगा और इंटू 4x में 6x घट भी गया तो cos 4 में से 6 गया तो मानते हैं कि 2 होगा, लेकिन बटा में 2 है इसलिए सिर्फ x होगा। अब यहाँ पर और वहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन, cos x यहाँ cos x वहाँ, दोनों जगह से cos x भी कॉमन, तो इस जगह से बच गया साइन 3x और प्लस यहाँ से बच गया साइन 5x। ये जैसे है 2 cos x रहने दो, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो फिर से cos c साइन c प्लस साइन डी के, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 और साइन c प्लस d/2 साइन c मैंने 3x और d मैंने 5x, दोनों को जोड़ के बटा 2 इंटू cos c माइनस डी यानी कि 3x माइनस 5x बटा 2। यहाँ भी देखो 2 है और ये 2 बाहर जब भेज देंगे तो 2 दूनी 4 cos x तो है ये है, डॉट साइन 3 5 मतलब जोड़कर 8 हो गया, लेकिन बटा में 2 इसलिए साइन 4x लिखो और 3x में से 5x गया तो माइनस 2x, लेकिन बटा में 2 है इसके वजह से सिर्फ cos x। इसी को थोड़ा संभल के लिखे तो 4 cos x यहाँ cos x वहाँ, दोनों जगह cos x नज़र आ रहा है तो cos स्क्वायर x और इनटू में हो जाएगा साइन 4x, राइट। आपको प्रूफ भी तो यही करना था। 4
कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x साबित हुआ। तो 8 के पहला खैर प्रूफ हुआ। नेक्स्ट 8 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। आठ के दूसरा नंबर क्वेश्चन। 8 के दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना है वो है 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x, ये वाला टर्म प्रूफ करना। 4 cos x cos 2x साइन 4x हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं देना होगा ना कि सबसे छोटा टर्म और सबसे बड़ा टर्म को एक साथ रखें और बीच वाले को एक साथ रखें। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे थोड़ा सा LHS, तो x को अगर हम 7x के साथ में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर 3 को 5 के साथ में रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 3x और 5x दोनों को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा। जैसे x और वहाँ से 7x जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा। तो x को 7x के साथ में रखो, ज़्यादा बेहतर है। तो पहले वही सरिया लेते हैं, साइन x और प्लस साइन 7x, और फिर इन दोनों को एक साथ में रखते हैं, साइन 3x और प्लस साइन 5x, इन दोनों को एक साथ में, इन दोनों को एक साथ में। तो पहले तो यही दोनों में देखते हैं फॉर्मूला क्या हो गया, साइन c प्लस साइन डी। एक फॉर्मूला अगर देखें तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, साइन c माने x और d माने 7x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, यानी कि x माइनस 7x। आप चाहें तो 7x में से x घटा सकते हैं, मतलब दिमाग में ऐसा बैठा सकते हैं कि हम इसी को c मान लेते हैं सर, और इसको d मान लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 7x प्लस x लिखाएगा। तो x में 7x जोड़ें चाहे 7x में x जोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7x माइनस x, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। काहे? ये खराब है ना? नहीं खराब नहीं, ये भी सही है। x में से अगर 7x घटेगा तो माइनस में 6x आएगा, चलो भाई माइनस में आए, लेकिन हम बोले हैं कि कॉस में अगर माइनस आ भी गया थीटा तो आप माइनस नहीं मानोगे, उसको प्लस में बदल दोगे, क्योंकि कॉस 4th क्वाड्रेंट में होता है और माइनस 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप उसको प्लस में ही कन्वर्ट करोगे। मतलब ये नहीं सोचना है कि हम क्या लिखे नहीं लिखे, चलो जो लिखे जो सही है, गलती नहीं होगा, प्लस। यहीं पे साइन c प्लस साइन डी के फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस 5x बटा 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, c मतलब 3x और d मतलब 5x बटा में 2। एक लाइन और बढ़ा दो, 2 को 2 लिखो और यहाँ पे साइन x और 7x जोड़ के हो गया 8x, लेकिन 2 से भागा देंगे तो 4x इंटू कॉस x में से 7x घट गया, तो x में से 7 घटेगा तो माइनस में 6 आएगा, 3 बटा में था इसलिए, मतलब 2 बटा में था इसलिए 3x, और माइनस प्लस जैसा कुछ नहीं होगा, बोल रहे ना क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में है,
+2। यहाँ पे देखें तो साइन 3 और 5 8 तो हो गया, लेकिन 2 से भागा देने पे सिर्फ 4। यहाँ कॉस 3 में से 5 दिए, मतलब घटा दिए, तो 3 में से 5 घट गया तो मानते हैं -2, लेकिन 2 से भागा हो तो सिर्फ x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो हम 2 sin 4x दोनों में से कॉमन ले लिए। बचा कितना, cos 3x और प्लस वहाँ से कितना बच गया, cos x। जितना बच गया उतना लिख दिए। 2 रहने दो, sin 4x रहने दो। इसका फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करें कि cos c प्लस cos d, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c यानी 3x प्लस x बटा 2 इंटू cos c माइनस डी यानी 3x माइनस x बटा 2। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 2 गुना कर दो तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 4x इंटू cos 3x x दोनों को जोड़ दिए तो 4x हो गया, लेकिन 2 से अगर भागा दे देंगे तो सिर्फ 2x हो जाएगा इंटू cos 3x में से x घट गया तो 2x, लेकिन 2 भागा में था तो बटा में x हो गया, बटा में x बोल रहे हैं, सॉरी। 3x में से x गया 2x, 2 से भागा दिए सिर्फ x। 4 sin 4x देखो है ये sin 4x, cos x है ये, आपको गुना में जैसे लिखे आगे पीछे सब चलेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम इसको सरिया दे सर, तो सरिया दो, वहाँ से आप ऐसे लिख दो 4 पहले लिख दो cos x, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर लिख दीजिए cos 2x, सबसे लास्ट में बैठा दो sin 4x, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सरिया के लिखोगे तो भी यही चीज़ लिखे हो, सिर्फ थोड़ा सा सजा के लिख दिए। तो 7 में 2 क्वेश्चन था और 8 में 2 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन हो गए पूरा आज के लिए यहीं तक। फिर उसके लिए मतलब आगे क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में कब आज नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।